नमस्कार। बीएड ब्रिज कोर्स 2025-26 में आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं मॉड्यूल 523। मॉड्यूल 523 का मतलब है थर्ड पेपर। थर्ड पेपर की ये क्लास है 15 और इसके पहले बहुत सारे क्लास हो चुके हैं। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ के उनको आप चैनल कैन वाला यूट्यूब पर जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। पेपर थर्ड का जो नाम है वो है पाठचर्या एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। तैयारी यहाँ पर पूरी कराई जा रही है। अगर एक बार में आप पूरा सिलेबस प्राप्त करना चाहते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 7055667037। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर जो देखे थे 20 क्वेश्चन आंसर तक पिछली क्लासों में देख चुके हैं, जो कि 2-2 अंक के शॉर्ट आंसर थे। अब हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय आंसर, जो कि आपके एग्ज़ाम में 5-5 अंकों के आएंगे। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा क्या है क्वेश्चन। आईसीटी की पहचान करें जिन्हें आप विभिन्न विषयों के शिक्षण अधिगम में आसानी से समाहित कर सकें। तो हमें आईसीटी की पहचान करनी है जिनको हम विभिन्न विषयों में आसानी से समाहित कर सकते हैं। आंसर आप देखेंगे इस क्वेश्चन का, देखिएगा क्या है आंसर। सूचना एवं प्रसारण तकनीकी, जिसे शॉर्ट में आईसीटी कहते हैं। सूचना एवं प्रसारण तकनीकी आज हमारी जीवन रेखा है। आज हम बिना आईसीटी के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। शिक्षा भी, चाहे प्रारंभिक शिक्षा हो या नई तकनीकी से अछूती नहीं रह सकती है। विश्व स्तरीय मानकों से तुलनीय शिक्षा के बढ़ते दबाव ने संपूर्ण शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में बदलाव ला दिया है, जो कि तकनीकी से बहुत प्रभावित है। तकनीकी द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षा से तकनीकी द्वारा संचालित शिक्षा में रूपावली का बदलाव हुआ है। तकनीकी ने मुद्रित से आभासी वास्तविकता की ओर परिवर्तन ला दिया है। नीचे दी गई तालिका एक झलक देती है कि किस प्रकार शिक्षा में तकनीकी बदलती है। अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिए टेबल में यहाँ पर पीढ़ियाँ लिखी हैं और यहाँ पर तकनीकें लिखी हैं। तो हम समझेंगे पहली पीढ़ी में क्या था। पहली पीढ़ी में मुद्रित माध्यम, दृश्य माध्यम जैसे चार्ट मॉडल हुआ करते थे। और अब देखिए जब द्वितीय पीढ़ी आई उसमें क्या चेंज हुआ। मुद्रित माध्यम तो रहा, यानी कि टेक्स्ट लिखी हुई किताबें तो रहीं, प्रसारण हो गया, दूरदर्शन, रेडियो, टेलीफोन आ गया था द्वितीय पीढ़ी में। तृतीय पीढ़ी में देखिए क्या बदलाव हुआ। मुद्रित माध्यम यानी कि लिखा हुआ टेक्स्ट बुक तो रही, प्रसारण, दूरदर्शन, रेडियो, टेलीविज़न आ गया। इसमें ऑडियो कैसेट आ गए, वीडियो कैसेट आ गए और केबल टेलीविज़न भी आ गया, वर्ड प्रोसेसर आ गया, मल्टीमीडिया पैकेज, ईमेल, वेब, इंटरनेट आदि तकनीकें आ गई थीं तीसरी पीढ़ी तक। चतुर्थ पीढ़ी में देखिएगा क्या हुआ। चौथी पीढ़ी में हुआ ऊपर लिखित सभी इंटरनेट आधारित वास्तविक समय तकनीकी, जैसे कि डेस्कटॉप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट, टेलीफोनिंग, आभासी वास्तविकता, वर्चुअल रियलिटी, मॉक आदि वेब 2.0 तकनीकें आ गईं। बैंग और सन 2001 द्वारा विचार पर ये आधारित है। तो इस प्रकार शिक्षा में समय समय पर बदलाव होते रहे हैं। तो चाहे प्रारंभिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, सभी में आईसीटी की पहचान करके आप विभिन्न विषयों में आसानी से समाहित कर सकते हैं। जिस तरीके से बच्चे देखकर, सुनकर और कर सीखते हैं, उसी तरीके की तकनीकें आज उपलब्ध हैं और उन्हीं से बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। आगे देखिएगा, समझने की प्रयास करें। तकनीकी में तीव्र बदलाव विशेषकर 2.0 तकनीकी के बाद से शिक्षा
की सैद्धांतिक नींव में तीव्र बदलाव आ रहा है। भारत में शिक्षा प्रदान करने की गुणवत्ता में सुधार के लिए आईसीटी महत्वपूर्ण अवयव हैं। अब बढ़ती हुई पहुंच व सामर्थ्य के कारण परस्पर संवादात्मक इंटरएक्टिव तकनीकी ने कक्षा में अपनी जगह बना ली है। इसलिए एक शिक्षक को सभी आवश्यक कौशलों से सुसज्जित होना चाहिए और होना पड़ेगा ताकि वे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आईसीटी को बेहतर ढंग से प्रयोग कर सकें। यहाँ पर हम लोगों ने 15वीं क्लास में समझा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। यदि आप इस क्वेश्चन बैंक को पीडीएफ रूप में लेना चाहते हैं जिसमें आपको चारों पेपर मिल जाएंगे, इस प्रकार से आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको पहले ही दिखाया जा चुका है। अधिक जानकारी के लिए, किसी भी जानकारी के लिए, अपना आवेदन करने के लिए, अपना कोई भी समस्या हो ब्रिज कोर्स से रिलेटेड, उसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर 70 55 66 70 37 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिएगा वीडियो को अपने मित्रों के साथ जिससे उनकी भी हेल्प हो सके।